हेलो, मेरा नाम मनोज कुमार सर है। मेरे चैनल का नाम है मनोज सर स्टडी पॉइंट 1। पहले हम कुछ बातों को आपस में शेयर करेंगे बच्चे। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वाद निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिसमें 5 आपको लक्षण बताए गए हैं और पांचों लक्षण में काक चेष्टा बको ध्यानम, विद्यार्थी के अंदर 5 लक्षण होने चाहिए। अगर 5 ये लक्षण नहीं है तो आप विद्यार्थी नहीं है, आपको विद्यार्थी नहीं माना जा सकता है। काक चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा कर दिए। काक चेष्टा बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान रखना चाहिए। स्वानिद्रा, स्वानिद्रा में कम सोना चाहिए। अल्पाहारी, अल्पाहारी कम भोजन करना चाहिए। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, घर को त्याग कर दूर रहने वाले को विद्यार्थी कहते हैं, एकांत में। ये गुण आपके पास एक्चुअली है तो आप विद्यार्थी हैं, अन्यथा विद्यार्थी नहीं है। मेरे चैनल का उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छे तेज विद्यार्थी हो या नॉर्मल हो या बिल्कुल नॉर्मल हो, केवल मेरे वीडियो को ध्यान से देखें और लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक आप ये कार्य करें। और जब करेंगे तो मेरे अंदर उल्लास जगेगी और अच्छी अच्छी वीडियो आपको दूंगा। हर वीडियो में कुछ नई चीजें मिलेंगी। आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो चीज मैं बता रहा हूं आप मिलाइएगा। आपको सीरीज की जरूरत नहीं है, न किसी गाइड की जरूरत है, न किसी कोचिंग की जरूरत है। रेगुलर मेरे वीडियो को देखें और शेयर करें लोगों में, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं अच्छा अच्छा वीडियो दे सकूं। ध्यान देंगे। इसके पहले हम बताए थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले जो हमने लेक्चर दिया था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में बताए थे। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने अथवा पालीदार सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर हमने बताया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं जिसको हमने बताया था। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ध्यान से सुनेंगे, तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। फिर सुनेंगे आपतित किरण, कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आप ध्यान देंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। आपतित किरण को हम यहाँ पे लिखे हैं बच्चे, ध्यान देंगे कुछ पॉइंट। नंबर 1, आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और अभिलंब को कहते हैं बच्चे, अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब को क्या कहते हैं? नॉर्मल। अभिलंब उसे कहते हैं जो परावर्तक तल के पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु है उस पर खींचा जाता है। परावर्तक पृष्ठ के तल पर आपतन बिंदु पर खींचा गया या डाला गया रेखा को अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पर जितना चीज है उसको यहां पर हम दिखा रहे हैं। आपतित किरण को कहते हैं इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण को कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तक तल को कहते हैं सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अभिलंब को कहते हैं नॉर्मल, आपतन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसको आई से व्यक्त किया जाता है, परावर्तन कोण को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड जिसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। कोई डाउट? अब ये जो चित्र में हमने दिखाया एक टार्च है, टार्च से प्रकाश की असंख्य किरणें निकल रही हैं, उसमें से एक किरण लेंगे और तल की तरफ भेजेंगे। तो जो किरण तल की तरफ आती है
उसे कहते हैं इंसिडेंट रे। जो किरण तल से टकरा कर वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और परावर्तक पृष्ठ पर जो आपतन बिंदु होता है उस पे खींचे गए रेखा को नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण को आई से, परावर्तन कोण को आर से। ध्यान देंगे इन बातों के साथ ये जो हमने आपको बताया, इसके बाद अगला लेक्चर आप पढ़ेंगे, आपको बताया जाएगा अगला लेक्चर में आप पढ़ेंगे मिरर। मिरर मीन्स दर्पण, उसके बाद से इमेज, और उसके बाद से उसके गुणों को पढ़ेंगे। हमें एक चीज यहां पे चर्चा करना है कि आप बेहतर से बेहतर एक वीडियो को आगे पीछे करके आसानी से समझ सकते हैं। फिर से आपको बता रहे हैं, ध्यान देंगे। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश किसी चिकने अथवा पालीदार सतह से टकराती है और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश परावर्तन के नियम को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम बताए थे, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे नोट। नोट का मतलब होता है मुख्य बातें। मुख्य बातों में नंबर 1, आपतित किरण। आपतित किरण जो किरण तल पे आती है, परावर्तक पृष्ठ पर आती है, उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। परावर्तित किरण, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जो किरण परावर्तक तल से टकराकर वापस जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन, जो ये चिकना अथवा चमकीला सतह है, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। चौथा नंबर है आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो झुकाव होता है उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। नहीं, जिसको कहते हैं बच्चे आपतन बिंदु को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां पर जो बिंदु है उसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब इसके बाद से ध्यान देंगे, परावर्तक तल के मध्य बिंदु पर जो रेखा लंबवत आपतन बिंदु पर पड़ती है उसे अभिलंब कहते हैं। इसके बाद आपतन कोण जानेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव होता है वो आपतन कोण होता है। फिर दूसरा होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक झुकाव बनता है, जिसको परावर्तन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे इंसिडेंट एंगल कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो झुकाव बनता है उसे रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। कोई डाउट? ये बातों को ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।